हेलो टू स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज सक्षम सीरीज़ की प्रैक्टिस सेट 14 लेके आया हूँ मैं आपके सामने। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 13 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखेंगे और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। मैं हर बार बताता हूँ, फिर अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए और लगातार क्लासेस को रिवाइज करिए वीडियो के थ्रू या अपने नोट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके थ्रू, है ना। मल्टीपल टाइम्स क्लास को 2x पे लगा कर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आज के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बाहर स्पीकर बज रहे हैं। 2 दिन बाद कल त्यौहार है शायद कोई, मुहर्रम है ना, उसकी वजह से स्पीकर बज रहे हैं। अगर आवाज़ आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। आपकी क्लास मंडे टू सैटरडे चलती है तो मैं उसको गैप नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अगर आवाज़ आती है तो। चलिए क्लोजेस हमेशा की तरह क्लोजेस से शुरू करेंगे। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, ये आपके ऑप्शन है। पॉज कर लीजिए वीडियो को और पढ़ लीजिए, अपने ऑप्शन टिक कर लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं शुरू करता हूँ। संतोष बिशन साइंस टीचर एंड कार्टूनिस्ट एट जवाहर नवोदय विद्यालय इन दुर्ग छत्तीसगढ़ डैश हिज ड्राइंग डैश टू कन्वर्ट चैप्टर्स इनटू कॉमिक स्ट्रिप्स कन्विंसिंग अथॉरिटीज टू टर्न टेक्स्ट बुक इनटू कॉमिक्स वॉज डिफिकल्ट। I spent our own money to dash textbooks. I also used cartoons in question papers. He says students were dashed with how simple science became and their performance dash he adds. एक संतोष बिसेन नाम का व्यक्ति है जो साइंस टीचर है एंड कार्टूनिस्ट है। कहाँ पर? जवाहर नवोदय विद्यालय में। वो कहाँ पर है? दुर्ग छत्तीसगढ़। डैश डैश हिज ड्राइंग डैश डिपिक्ट मतलब क्या होता है? निरूपित करना, है ना, कोई चीज़ दर्शाना। ये तो इसका तो कोई सेंस है नहीं। रिफॉर्म्ड, कोई रिफॉर्म, कोई सुधार की तो बात करी नहीं जा रही। मेंटेन नहीं। यूज्ड, इसका आंसर क्या होगा? यूज्ड। कैसे? इन छात्र यूज्ड हिज ड्राइंग डैश टू कन्वर्ट चैप्टर इनटू कॉमिक स्ट्रिप्स। स्किल्स, टर्म्स, ट्रिक्स, आर्ट नहीं। उसने अपनी स्किल्स का क्या किया है? उसने अपनी ड्राइंग को यूज कर कर अपनी स्किल किस में कन्वर्ट कर दी है? कॉमिक स्ट्रिप्स पर, है ना। साइंस टीचर ने, कार्टूनिस्ट है वो, जो साइंस को पढ़ाने के लिए एक तरह से अपनी कारीगरी स्किल्स को यूज़ करता है और उसको कार्टून की तरह के बच्चे को पढ़ाता है। उस पर डिपेंड है ये क्लोस्टेस। कन्विंसिंग अथॉरिटीज़ टू टर्न टेक्स्ट बुक इनटू कॉमिक्स वॉज डिफ़िकल्ट। अथॉरिटीज़ को ये बात कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है कि टेक्स्ट बुक को कॉमिक्स पर कर दिया जाए। आई स्पेंट माई ओन मनी, उसने अपना खुद का पैसा खर्च किया। टू डैश टेक्स्ट बुक, टू डिज़ाइन, टू एलोकेट, सॉरी, टू रिस्टोर, टू डिज़ाइन क्या है? उसने अपना खुद का पैसा खर्च किया किसमें? उस टेक्स्ट बुक, ऐसी टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन करने पर जो साइंस की है। और वो उसके उसके जो वॉलपेपर्स हैं, चित्र वगैरह हैं, वो किस पर हैं? कॉमिक्स पर हैं, कार्टून पर हैं। उसने खुद का पैसा लगा दिया है उसमें। सॉक्ड, अब आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक, आई ऑल्सो यूज कार्टून इन क्वेश्चन पेपर्स। ही सेज स्टूडेंट्स वर डैश विद हाउ सिंपल। सॉक्ड, डिसगस्टेड, डिसअपॉइंट नहीं, थ्रिल्ड। थ्रिल्ड का मतलब क्या होता है? व्याकुल। एक थ्रिल्ड का मतलब वो भी थ्रिलर मूवी होती है ना। एक यहाँ थ्रिल्ड का मतलब है तो व्याकुल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स वर थ्रिल्ड विद हाउ सिंपल साइंस बिकेम एंड देयर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड। ये तो सिंपल था। रिफेम्ड, रिगेंड, इसका कोई सेंस नहीं है, सॉरी। रिफेम्ड, रिगेंड, रिग्रेटेड, इसका कोई सेंस नहीं। एक ही आंसर, इम्प्रूव्ड। स्टूडेंट्स वर, यहाँ से देखिए, स्टूडेंट्स वर thrilled with how simple science became and their performance improved, he adds। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेंट। क्वेंट का मतलब क्या होता है? मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। स्ट्रेंज, सिंपल वर्ड है। क्वेयर, है ना, या और बता दूँ, ग्रोटेस्क, बिजार, होगी, एबनॉर्मल, एब्सर्ड, पिक्यूलियर,
पिक्यूलियर वर्ड मैं आपको करवा चुका हूँ, रिवाइज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या इसका साइनोनिम क्या हो सकता है? रिडिकुलस। लेकिन साइनोनिम यहाँ एंटोनिम पूछा है तो ये तो इसका आंसर है नहीं। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? क्विक, अलर्ट, ओके, क्विक, अलर्ट, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, ये भी इसका आंसर नहीं। इसका आंसर क्या है? ऑर्डिनरी, है ना। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब कोई चीज़ डिस्टेंस में है, अलग है, दूर है। अपराइट, अपराइट मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, PROBITY, प्रोबिटी, है ना। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, फोर्थराइट, ओके। एथिकल, एथिकल, एटिकेट मतलब एथिकल किसी के एथिक्स, है ना। मैंने आपको बताया जिस भी वर्ड में कल वर्ड, नल वर्ड, सफिक्स हो वो क्या बनते हैं? एडजेक्टिव। जैसे मैंने एथिकल बताया था, मैंने बताया था CAL से दो वर्ड आप कमेंट करेंगे, किसी ने कमेंट नहीं किया। वीडियो देखी सब ने लेकिन कमेंट किसी ने किया, यही आपकी गलती है। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट एनीथिंग। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएंगे, डिले करते जाएंगे, किसी चीज़ को टालते जाएंगे, आप उससे बहुत पीछे जा रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी गलती हो रही है, इस बात को मानिए। स्टाउट, स्टाउट एक स्टाउट का मतलब होता है प्लम्पी, मोटा, ओबीज, है ना। एक स्टाउट का मतलब होता है ब्रेव, साहसी, ठीक है। इमोरल, इमोरल का होता है कोई इनडिसेंट व्यक्ति, अश्लील टाइप का, बदतमीज टाइप का, है ना। इमोरल उसको बोलते हैं। इमोरल, ल्यूड, डिबाउचरी, वल्गर, इनडिसेंट, मैं लिख ही दिया मैंने, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड क्या दिया है? ललाबाई। ललाबाई क्या होती है? लोरी, है ना। ललाबाई बना किससे? लल से। लल का मतलब होता है किसी को शांत करना, सूद करना। जैसे मदर लल्ड हिज, सॉरी हर सन, उसने क्या किया? अपने बच्चे को शांत किया। यहाँ लल्ड का मतलब शांत करना, उसने शांत किया, है ना। लल शांत करना का क्या लिख रहा था मैं? पैसिफाई, पैसिफाई करना, मॉलिफाई करना। बारिश होने लगी काफ़ी तेज। ललाबाई, ललाबाई यहाँ पर क्या है? सॉन्ग है, मतलब किसी को शांत करना। बेबी जानते हैं, डिस्टर्ब, लव, अच्छे से जानते हैं। इंसोलेंट, इंसोलेंट क्या होता है? असभ्य, बारबेरिक, अनसिविलाइज्ड, बारबेरिक बोला था ना। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, रस्टिक, गंवार, सैवेज, ठीक है। बेस्टियल, अनकाउथ, ओके। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड क्या होता है? डिग्निफाइड मीन्स प्राउड, डिसरिस्पेक्टफुल, सरोनिम, इसका आंसर क्या हुआ? डिसरिस्पेक्टफुल। ड्यूटीफुल जानते हैं, कर्तव्य। हम्बल, हम्बल काइंड, काइंड पर्सन उसको बोलते हैं कम हम्बल। मेड हिज मार्क, मेड हिज मार्क, मेड हिज मार्क का मतलब टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, मतलब अपने आप को छुपा लेना, गायब कर देना, हाइड कर लेना, है ना? इन तीनों को कोई सेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ईडीएम है स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब चाय में तूफान आ जाना, है ना। मतलब क्या है? अननेसेसरी एंगर और वरी, मतलब व्यर्थ में ही परेशान होना और चिंता करना, गुस्सा करना।
इसका कोई सेंस नहीं है। ये अ हिडन एडवांटेज मोर देन एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड, इसका कोई सेंस नहीं। एन ईजी जॉब, कोई सेंस नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ग्रेट टायर्डनेस, जब इंसान बहुत थका हो तब उसको क्या बोलते हैं? फैटीग। फैटीग का मतलब क्या होता है? टायर्ड। टायर्ड, अभी यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखी इसलिए टायर। और क्या हो सकता है? एग्जॉस्ट, वियरी, ओके। वाइगर, वाइगर का मतलब पावर, ताकत। स्ट्रेंथ, सिंपल वर्ड बताता हूँ, स्ट्रेंथ। और फोर्स, माइटीनेस, माइटीनेस। पोटेंट, पोटेंट यही इसी का सरनेम है। रेजुविनेशन, रेजुविनेशन क्या होता है? कायाकल्प टाइप, है ना, वेशभूषा। रीबर्थ, अगर बोलें तो रीबर्थ, रिसर्जेंस, रिन्यूअल, क्राइम ऑफ अ क्लिंग साइड, सॉरी, क्राइम ऑफ अ क्लिंग अ किंग। देखिए, मैंने आपको एक्सीडेंट जब वर्ड समझाया था तब मैंने बताया था मैं आपको साइड वर्ड कभी समझाऊंगा लाके वहाँ, लेकिन मैंने साइड समझाया था, साइड होता क्या है। आज मैं उसको बताता हूँ। देखिए, जिस भी वर्ड में साइड आपको लगा मिले उसका मतलब क्या होता है? किल या मर्डर से निकलता है, ठीक है, मर्डर। साइड, जैसे जेनोसाइड, जेनोसाइड मतलब एक मास मर्डर, मतलब एक एक पूरे समुदाय, जनजाति की हत्या। जैसे 19 अप्रैल की घटना हुई थी अमृतसर वाली, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको बोलते हैं जेनोसाइड, मास मर्डर। रेजिसाइड, राजा की हत्या, किंग। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड समझते हैं? वो कीड़े मकोड़े की हत्या। ये तो कोई सेंस है नहीं, इसका आंसर क्या है? रेजिसाइड, रेजिसाइड। देखिए, साइड वर्ड लगा किलिंग, और रेजी मतलब किंग, राजा, राजा की हत्या। होमिसाइड, होमिसाइड मतलब ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का मर्डर, है ना। एक होता है पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है ना। एक होता है यूजोरिसाइड, यूजोरिसाइड। एक होता है सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड क्या होता है? सिस्टर की हत्या। यूजोरिसाइड, वाइफ की हत्या। पैट्रीसाइड, फादर की हत्या। मैट्रीसाइड, मदर की, ठीक है। दूसरा पेन ले रहा हूँ, मदर की। फ्रेट्रीसाइड, भाई की, ठीक है। एक होता है पैरीसाइड, रिलेटिव्स की हत्या, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? दिस इज डॉल एंड देयर इज अ अम्ब्रेला। मैंने आपको उस दिन आर्टिकल के बारे में समझाया था। आर्टिकल कब आता है? आर्टिकल ए या एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द डेफिनिट आर्टिकल होता है ना। ए या एन कब आता है? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो कोई चीज़, है ना, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नाउन हो, तभी आर्टिकल आपको लगा मिलेगा, नहीं तो आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। और एन कब लगाते हैं? जब उसका वॉवल साउंड हो, जैसे, और वॉवल साउंड इंग्लिश वाला नहीं, ए ई आई ओ यू वाला नहीं, हिंदी से मतलब निकालिए उसका। आ ई उ ए बड़ी ई छोटी ई, जब ये साउंड निकले उसको बोलने पर हिंदी में, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ से लिखा जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से पहले क्या आएगा? कौन सी प्रिपोजिशन आएंगे? ओ, ऑनेस्ट, कौन से आर्टिकल आएगा? एन। लेकिन गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, और मैंने कहा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आप आर्टिकल लगाते हैं। ऑनेस्ट मैन, अब सही है, एन ऑनेस्ट मैन। जब तक यहाँ नाउन नहीं लगा होगा तब तक आप एन नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। जैसे ऑक्स, ठीक है, एन ऑक्स, एन ऑक्सन, गलत हो गया क्योंकि ये क्या है? प्यूरल हो गया ना, ऑक्सन प्यूरल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ही, देखिए आपने एक सुना होगा इट्स मी, लड़के पीछे लिखवाए, बाइक के पीछे लिखवाए, स्टाइल मारते घूमते हैं, इट्स मी, है ना, ऐसा डिज़ाइन टाइप का ऐसा बना होता है, इस टाइप का कुछ है ना, उसमें होता है इट्स मी, ऐसे लिखा होता है, इट्स
मी, टोटली गलत है, इसमें कोई सेंस नहीं है। इट्स आई होता है यहाँ पर। इट्स क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाता है। इट क्या हो जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाता है ना, जिसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट्स आई, ये मैं हूँ, है ना। यहाँ पे इट इज़ हिम लगा होता तो गलत होता है ना, इट इज़ ही लिखा है तो सही लिखा है। इट इज़ ही, यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना। ही किसके लिए आ रहा है, वर्क। जब ही सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वर्क्स। ही वर्क्स फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। डिकेड मतलब क्या था, 10 वर्ष, 10 वर्ष का समय। नेसेसिटी, इनकरेक्टली वर्ड कौन सा है, इन नेसेसिटी सही लिखा है, एक्सीलेंट सही लिखा है, एजुकेशनल सही लिखा है, टेक्नोलॉजी, मैंने सारे सही लिख दिए। इसमें नेसेसिटी की स्पेलिंग गलत लिखी थी, सिंगल एस लगाया था उसने, मैंने जिस एग्ज़ाम से उठाया है 2024 के एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बना बना के ला रहा हूँ। उसका सॉल्यूशन आपको मैं देता हूँ कि जो एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं समझा क्वेश्चन कौन से लाता हूँ, प्रीवियस ईयर से, लेकिन उसका सॉल्यूशन कैसे कैसे समझाता है वो ले जाता हूँ जो एक्सपेक्टेड है, जो 2025 में पूछा जाएगा। तो आपके इसमें दोनों फ़ायदे हो रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर भी पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर में पूछ क्या रहा है मुझसे, और दूसरी बात इसका एक्सपेक्टेड क्या है, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या पता चल रहा है कि इस बार पेपर आपका एआई बनाएगा, तो आपको एआई को भी फेल करना है ना, तो उसके लिए आपको एक्सपेक्टेड पेपर तो लगाने ही लगाने हैं, है ना, क्योंकि अभी तो किसी ने नहीं देखा ना वो पेपर कैसा बना रहा है, अभी 20 तारीख के बाद पता चल जाएगा। खैर एआई उतना ही जानता है जितना आपने उसमें फीड कर रखा है। मैं ऐसे 10 क्वेश्चन बना सकता हूँ जिसका एआई जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन ऐसे 50 क्वेश्चन एआई बना देगा जिसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्वेश्चन फीड किए गए हैं, और वो 10 का जवाब क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें फीड किए गए हैं, और मैं 50 का क्यों नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझ में फीड नहीं किया गया है, मैंने सीख रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ए था वैसे, लेकिन यहाँ इसमें सभी सही लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, करेक्टली वर्ड, ट्रूली की स्पेलिंग पूछिए। ट्रूली गलत, इसमें कौन सी है, मैंने ऑप्शन में हल्का सा हेर फेर किया है, उसने ऑप्शन बड़ा इजी कर दिया था पेपर में, उसने ऑप्शन ये डाल दिया था ट्रू, ये ऑप्शन पड़ा था डी, है ना। इसको देख के सभी टिक कर देते कि ये गलत है ये सही है ना, लेकिन ये जब यहाँ पर ट्रू, पूरा ट्रू लिखा, एलवाई लगा दिया, है ना। देखिए पहली बात तो जब भी एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तब वो बनता है एडवर्ब, और जब नाउन में एलवाई सफिक्स होता है तब वो बनता है एडजेक्टिव। ठीक है, ट्रूली, इसका आंसर क्या होगा, सी। ट्रूली ये वाली स्पेलिंग गलत होती है। ठीक है, द हॉस्पिटल इज डैश द रिवर, मतलब बाई का सेंस एक उससे भी लगाते हैं, एक तो बाई रूट के लिए आता है ना, या तो, और एक बाई किसी पर्सन के सारे कोई चीज़ काम करता है तब बाई लगाते हैं, है ना, और एक बाई किनारे के सेंस में लगाते हैं। यहाँ पर क्या सेंस क्या है, हॉस्पिटल नदी के किनारे है, इसका आंसर क्या है, बी। बाई मतलब खरीदना, बाय मतलब बाय, अलविदा, इस बाई का मतलब होता है टू, जैसे बाइलिंगुअल, जो द्विभाषी, दो भाषा बोलने वाला, बाइलिंगुअल, है ना। रोजी एंड निकी कुड नॉट या कुंड प्रोवाइड एनी एविडेंस टू सपोर्ट डैश आर्ग्यूमेंट्स। अब देखिए देयर, ये देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी, पूरा लिख देता हूँ, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है ना, या इंट्रोडक्टरी, या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। जैसे देयर कार्स, देयर इज या देयर आर, या देखिए देयर को कभी देखकर सब्जेक्ट वर्ब नहीं लगाते हैं क्योंकि ये क्या है, मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, इसको क्या लगाते हैं, कार्स को देखकर, कार प्लूरल है इसलिए आर, यहाँ पे कार होता तो इज होता। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बताया। देयर्स जिसमें एस लगा होता है ये क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और ये देयर ये क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए कई बार क्या होता है बच्चों को याद नहीं रहता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जो अपने बाद नाउन लेता है ना, और प्रोनाउन क्या होता है जो अपने बाद जो नाउन की जगह पर आता है ना, वो होता है प्रोनाउन।
ऐसे ही मैं याद रखता हूँ, ऐसे आप याद रखिए। दे आर इसका कोई सेंस नहीं है, इसका आंसर क्या हुआ देयर। यहाँ पर क्या है, ये नाउन दे रखा है ना, तो अपने से पहले क्या लेगा एडजेक्टिव, इसका आंसर क्या होगा सी। ठीक है, क्या हुआ सपोर्ट देयर आर्गुमेंट्स। आई होप ये तीनों देयर देयर समझ में आएंगे आपको, देयर देयर देयर्स। पैराजम्बल, kindness and empathy in a world that can be bring light and positivity, harsh and challenging. In a world that can be, अब देखिए क्यू क्यू, पहले क्यू से सेंटेंस पकड़ते हैं। इन अ वर्ल्ड दैट क्यू आर, इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी हार्श चैलेंजिंग काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी। देखिए वर्ड साफ साफ कनेक्ट होता दिख रहा है ना, इस वजह से। अब मुझे ये आंसर पता है, मैंने इसलिए कनेक्ट नहीं किया, ये साफ साफ मुझको कनेक्ट होता दिख रहा था। कैसे, देखिए इन वर्ड, पहले तो मैंने यहाँ देखा पी आर, पी से सेंटेंस मुझे बनता दिखा नहीं, आर से मुझे बनता दिखा नहीं, है ना। हार्श एंड चैलेंजिंग, हार्श एंड व्हाट, हार्श एंड चैलेंजिंग, इसलिए मैंने आर छोड़ दिया। पी काइंड एंड एम्पैथी, किस बारे में काइंड एंड एम्पैथी की बात कर रहा है वो तो पता चले, है ना। तो मैंने ए इसलिए छोड़ दिया था, काटा क्यों, क्योंकि बाद में मैं कन्फर्म हो गया, इसलिए मैंने बाद में काटा, है ना। इसका आंसर क्या होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेपर। पैराजम्बल, फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा thrive because the advertisement and politicians and social networking sites make a lot of money. अब देखिए यहाँ सारे ऑप्शन ए से शुरू किए हैं, है ना। जस्ट अ सेकेंड, क्या दिया ए वर्ड पहले दिया, तो मैंने ए पहले उठा लेते हैं। फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स, फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स, शायद मैं ये पैराजम्बल पहले आपको करा चुका हूँ शायद। पॉलिटिशियंस 22, एक चीज़ देखिए यहाँ पे कनेक्ट मुझको दिख रही है, बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिशियंस, है ना, पॉलिटिशियन स्प्रेडिंग प्रोपोगंडा एंड पॉलिटिक्स। सी के तुरंत बाद बी दिखना चाहिए, सी के तुरंत बाद बी यहाँ है, सी के तुरंत बाद बी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों में चारों में है। देखिए एक चीज़ कनेक्ट कर पाया, लेकिन तब भी ए से पढ़ते हैं। फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स, ई पहले दिया, तो फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट मेक अलॉट ऑफ मनी, make a lot of money. See, thrive because advertisement, politicians spreading propaganda, politics and social, इसका कोई सेंस नहीं है, फर्स्ट गलत। सेकंड पढ़ते हैं, फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स डी एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहा है। सी, इसके बाद सी पर आते हैं, थ्राइव बिकॉज the advertisements and politicians spreading propaganda and politics make a lot of money. Absolutely correct, 100% करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस पूछा है, सी इज प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन फॉर द मीटिंग, मैंने बताया था इज प्रिपेयरिंग कॉन्टिन्यूस दिया है, तो बीइंग दिखना चाहिए हमें। यहाँ बीइंग है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ क्या है, सी इज़ प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये नहीं है, तो हमारे दो ऑप्शन गलत हो गए, बी एंड डी कट चुके हैं। अब दो बचे, द प्रेजेंटेशन बाय हर, ये क्या गलत है ना, इसका आंसर क्या होगा सी।
पैसिव वॉइस मैंने बताया था, पैसिव वॉइस हमेशा मॉडल के साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, जॉन विल ट्रांसलेट इट, तो इट तो बन जाएगा सब्जेक्ट, है ना, और विल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वुड कर दिया, विल यहाँ पर है, विल यहाँ पर है, लेकिन इट विल बी ट्रांसलेटेड बाय जॉन, इट विल बी ट्रांसलेटेड बाय जॉन, दोनों ही सही है, नहीं दोनों सही हैं क्या, नहीं, यहाँ मैं ज़बरदस्ती वर्ब, ये यहाँ पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं थी, इसलिए ये गलत। इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए लास्ट 24 एंड 25 नरेशन का क्वेश्चन है। ही टोल्ड आई विल कॉल यू लेटर, मैंने लेटर वर्ड जरूर जानबूझ कर लाया हूँ ताकि आपको मैं रिवाइज करा सकूँ। लेटर, मैंने आपको एक लेटर ये बताया था, इस लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर। एक होता है लेटर ये, है ना, लेटर मतलब मैंने फॉरवर्ड लेटर बताया था, फॉरवर्ड लेटर। एक होता है लेटर ये, है ना, एक होता है लीटर, इस लीटर का मतलब होता है लेटर। कैसे बताता हूँ, लिटर से ही बना है लिटरेट, जो पर्सन लिटरेट हो उसका, जो लेटर लिखने में ऐसे बना है लिटरेट, LETERATE, मैंने बताया ATE, मेक, ATE का मतलब जिस भी वर्ड में ATE सफिक्स होता है वो क्या बनता है, वर्ब, है ना। और ATE का मतलब क्या निकलता है, मेक या कॉज, जो लेटर बनाना जानता हो उसको क्या बोलते हैं, लिटरेट। और लिटर का मतलब क्या होता है, लेटर, ठीक है। और एट का मतलब मेक सॉरी, है ना, जो लेटर बनाना जानता है उसको बोलते हैं लिटरेट। पढ़ा लिखा जो जिसको लिखना आता है उसको बोलते हैं लिटरेट पर्सन। सिंपल, आपको लिटरेट वर्ड कैसे बनाए अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, आई विल कॉल यू। अब मैंने बताया था नरेशन मतलब आपको प्रेजेंट दिखे तुरंत पास्ट ढूंढिए। विल का वुड होना चाहिए, यहाँ पर है, विल का वुड यहाँ नहीं है, विल का वुड यहाँ नहीं है, विल का वुड यहाँ है। अब देखते हैं, आई छोड़ दिया गलत, क्योंकि ही टोल्ड मी आई विल कॉल यू लेटर, उसने मुझसे कहा तो उसने उससे कहा ना, ही होना चाहिए। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नरेशन का ही है। द टीचर ऑर्डर्स मोहन नॉट टू टीयर ऑफ पेजेस फ्रॉम हिज नोटबुक्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी नरेशन प्रेजेंट में दिया हो या यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो तब उसकी रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं करते हैं, है ना, बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। जो जैसा दिया होता है बस उसको दैट लगाकर वैसे ही जोड़ देते हैं, है ना, दैट लगाकर वैसे ही जोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, द टीचर्स ऑर्डर्स प्रेजेंट आ गया ना, मोहन नॉट टू टीयर ऑफ पेजेस फ्रॉम हिज बुक्स, है ना। तो यहाँ लेट द पेजेस कोई सेंस नहीं, गलत। नॉट, डोंट देखते हैं, मस्ट कैसे आ गया, वहाँ मस्ट की तो बात ही नहीं करी गई थी। यू शुड नॉट नहीं, इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ सेकंड। द टीचर सेज टू मोहन डोंट टीयर ऑफ पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक। आई होप समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके, है ना। सिर्फ इतने मतलब नहीं, सिर्फ आपका ही फ़ायदा हो, है ना। और वीडियो को कंसिस्टेंसी से देखिए, लगातार नोट्स बनाइए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, जो आपकी क्वेरी हो उसको ईमेल करिए या कमेंट करिए, उसके लिए मैं बैठा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, जितनी ज़्यादा आप एरर FIBs वगैरह जो लगाइए, जो जहाँ आपको नहीं आता है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।